भाई ये देख, मेरे फोन में 2 DM आए यार लड़कियों के। अबे भाई यार हेलो बोल रही है। तो भाई बात करने को बोली, क्या बात करूं मैं इससे? अबे यार रात के 11 बज गए, कोई बात नहीं, अभी तो वो भी ऑनलाइन है, बात करता रहता हूँ। ओए मेरी स्टोरी पे लाइक किया उसने। एक और स्टोरी लगवा देता बनवासी वाली। अरे यार आज 2 DM आ गए यार फिर से। अबे क्लास की लड़की रिया ने प्रपोज कर दिया यार मुझको। अरे यार मैं उसको क्या बोलूं यार। 2 महीने से मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था, आज चलो उसने प्रपोज कर ही दिया। क्या तुम भी यही करते हो? क्या तुम भी 24 घंटा यही सोचते रहते हो कि कैसे लड़कियों को इम्प्रेस करें, कैसे उनको अपना दोस्त बनाए, उनको अपना गर्लफ्रेंड बनाए, या कैसे उनका फ़ायदा उठा सकें, जो भी तुम अपने मन में सोचते हो? तो भाई बंद कर दो ये सब। कुत्ता समझती होंगी लड़कियां तुमको, और स्पेशली उन लड़कों को जो 25 लड़कियों को मुंह मारा करते हैं और सोचते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर पैसिव रेज है, मेरे अंदर एक्टिव रेज है। मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके मन में क्या भावना आती होगी ये मुझको अच्छे से पता है। क्योंकि इसे थूक के चाटना नहीं, इसे थूक के चाट के फिर से उसको चाटना बोलते हैं। वो भी सबके साथ जो ये करता है, क्लास में, कोचिंग में, मोहल्ले में, जितने भी लड़के ये सब करते हैं। आई डोंट नो वाई, बट उनको अलग ही प्राउड अपने अंदर होता है कि यार मैं तो यार 20 लड़कियों से मैंने आज बात करी, मैंने 30 लड़कियों से बात करी, यार 10 ने मुझको फॉलो बैक भेजा, अरे रिया का मैसेज आया है, अरे प्रिया ने मुझको DM कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये देख करके ये आए हो कि यार ये कोई ऐसी बात बताएगा या कुछ अलग सी चीज़ बताएगा जिससे मेरी आदत छूट जाएगी, अभी चले जाओ इस वीडियो से, अभी चले जाओ। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 100 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर देख चुके होंगे। और अगर आप वीडियोस देख करके ये सोचते हो या अपनी ये सब हैबिट्स ख़त्म कर पाओगे, कभी नहीं होगा ऐसे। जैसे कुछ लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं मास्टरबेशन की वीडियो देख करके सोचूंगा कि मैं मास्टरबेशन नहीं कर रहा हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, मैक्स टू मैक्स 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद वो फिर मास्टरबेट करते हैं, फिर मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखते हैं, सोचते हैं अब ऐसे ही छूटेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और इसी प्रकार सिमिलर तरीका ये लोग लड़कियों पे आजमाते हैं, मतलब लड़कियों वाली वीडियोस पे कि उन्होंने कैसे है, पहले वो खुद ही देखेंगे कि कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे अपने आप को इफेक्टिव बनाए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाए। फिर उसके बाद वो, जब इस जहाँ से मैं फंस जाएंगे, फिर वो खुद ही देखेंगे कि यार लड़कियों से कैसे बचें, चीप गर्ल्स से कैसे बात करना बंद करें, एटीट्यूड कैसे लाएं, ईगोइस्टिक कैसे बने। पहले तुम लोग खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदते हो, फिर उसके बाद ये क्यों प्रिटेंड करते हो कि यार मैं इस गड्ढे में ना कूदूं, किसी और को कूदा दूं। सबसे पहले आप कमेंट में लिखना है कि आप में से कितने लोग ये सब हरकतें करते हो, या करके छोड़ दिए, या अभी भी कर रहे हो, या करने वाले हो। सब ये सब लिखना। कभी अपने मन से पूछना, अगर आपके पास विल पावर है, आपके पास डबल ब्रेन सिस्टम है। डबल ब्रेन सिस्टम इज जस्ट लाइक दैट, कि अगर आप अपने मन से बात कर सकते हो, जो आपको काबू करता है बार बार, अगर आप उससे बात कर सकते हो, तो कभी आपने पूछना अपने मन से कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। कभी ट्राई करके देखना, अगर उसने मन से अंदर से बोला कि यार नहीं, लिटरली उसी टाइम छोड़ देना। मैंने बहुत अपने दोस्तों को देखा है, वो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, आजकल तो नया ऐप चल गया है, सब में लड़कियों को, 72 लड़कियों को फॉलो करके रखते हैं, जिसका फॉलो बैक आता है हाय हेलो क्यूटी, कहाँ रहती हो, कहाँ नहीं रहती। वो लड़की तुमको जानती भी नहीं थी 10 सेकंड पहले, जिसने तुम्हारा फॉलो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे रिलेटिव हो, जैसे तुम्हारी कजिन हो। कजिन से भी लोग इतने अच्छे से बात नहीं करते जितना पराई औरतों पे या पराई लड़कियों पे मुंह मारते हैं जैसे ऐसे लड़के।
ये सब करने के बीच में तो कभी तुम लोगों को मन में ख्याल नहीं आता यार कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हूँ, मैं सेल्फ मैक्सिंग की जर्नी में हूँ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बुक्स रीड करनी है, मुझे जिम जाना है, मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, मुझे ओवरऑल फैशन सेंस अच्छा करना है, मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ पता है क्या है? लस्ट। और आप लोगों ने उस चीज़ को इतना ओवर पावर कर दिया, इतना ओवर पावर कर दिया है कि उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। मैं भाई, लस्ट कोई खत्म कर ही नहीं सकता, कोई नहीं खत्म कर सकता। आपको अट्रैक्शन, जो भी सब चीजें बोलते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो भी आप सुनते हो या वीडियोस में देखते हो या जो मोहल्ले में देखते हो लड़का लड़की के साथ, कपल्स के साथ, वो सब नेचुरल है। लेकिन आपको उसको कंट्रोल रखना है यार। किसी से अट्रैक्शन होना, हाँ ठीक है ना, मुझे अपने काम में फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना ये टास्क कंप्लीट करना है कि आज की टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई उसको कंप्लीट करना है। मैं नहीं दे सकता किसी लड़की के ऊपर, मैं नहीं उसको टाइम दे सकता। मैं लिटरली, मेरा मन ये बोलता है कि मैं किसी लड़की को अपना टाइम क्यों दूं। वो वो मेरे लिए ऐसी क्या यूजफुल है कि मैं उसको अपना टाइम दूं। 4-4 5-5 घंटे 6-6 घंटे लोग चैट करते हैं भाई। मुझे मेरी चैटिंग इतनी स्लो है ना, इतनी स्लो है, मैं कुछ लिखता हूँ स्पेलिंग गलत हो जाती है, जबकि मुझे ओवरऑल स्पेलिंग आती है। मैं इंग्लिश बुक्स रीड करता हूँ, मेरी स्पेलिंग सही है। लेकिन मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो कीबोर्ड में मेरी स्पेलिंग्स गलत होती हैं, या मैं इतना स्लो लिखता हूँ कि वो आदमी बोलता है भाई कितना स्लो लिखता है। लिटरली मैं किसी से चैट नहीं करता, मैं हमेशा फोन कॉल पे बोलता हूँ हाँ क्या काम है, काम खत्म, बात खत्म, दैट्स ऑल। फालतू बात करने का क्या फायदा। मैं यही समझाना चाहता हूँ भाई, लस्ट कंट्रोल हो सकती है। आपको सबसे पहले खुद पे काम करना है। पिछली वीडियो में मैंने खुद बताया था आपको यार, सेल्फिश बनो, इगोइस्टिक बनो। फिर आप इस वीडियो पे क्लिक करके बोलते हो कि यार थोड़ा मोटिवेशन आया, अब 1 दिन 2 दिन चलेगा, या तो कहो 1 दिन 2 दिन तो मैक्स है। लोगों का 5-5 मिनट में मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो मोटिवेशन गाना सुना, रील सुनी, वीडियो देखी और 10 मिनट तक चढ़े रहे, उसके बाद फिर वही मास्टरबेशन, फैब, लड़कीबाजी और ये सब फालतू की चीजें। इस इस चीज को ओपन करो, इसको ओपन करो, नॉट जस्ट लाइक दैट, इसको ओपन करो। यहाँ मन है, यहाँ दिमाग है, 24 घंटा इसके ऊपर जीते हो, इसके ऊपर कब जियोगे। लोग स्नैपचैट पे स्कोर बढ़ा रहे हैं दिखाने के लिए, लड़कियां अट्रैक्ट होती सोचते हैं। स्नैपचैट के स्कोर से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख स्कोर है भाई, हमने ऐसे लड़कों को देखा है स्नैपचैट पे, सोचते लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। चीप गर्ल से अट्रैक्ट होती हैं। चीप से भी 72 जो क्वालिटी की, 10 रुपए की फिंगर जानते ना सड़क वाली, वो वाली लड़कियां, वो रेडी वाली। किसी को मैं बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई वो चीप लेवल की लड़कियां इंप्रेस होती होंगी। मैकडोनल्ड वाली नहीं होती होंगी, बर्गर किंग वाली नहीं होती होंगी, केएफसी वाली नहीं होती होंगी। खुद को तुम्हें अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी नहीं है, अपने को अच्छा बनाना नहीं है, बॉडी बनानी नहीं है, दिमाग बनाना नहीं है, अपने लुक्स पे काम करना नहीं है, लड़की चाहिए भाइयों को। एक भी नहीं, 100 50 10 सोचते हैं यार मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लड़कियां मुझसे इंप्रेस होती रहें, मुझे देखें, मुझे कमेंट पास करें, ये हो वो हो। अगर इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट में मैं अभी आऊँ, 5 मिनट की वीडियो बनेगी है लिटरली। अगर मेन पॉइंट में आ जाता हूँ, आप लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो ये बताओ। इतने दिन में आपके दिमाग में आ गया होगा आप क्या देखते हो। आपको उस लड़की से क्या चाहिए, आप उससे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, सब आपने सोच लिया होगा इतनी देर में। आपकी जो भी फेवरेट लड़की है, रील की या कहीं के भी मोहल्ले की, जिसको आप पसंद कर रहे हो, जो क्रश है, आपको उससे क्या चाहिए सोच लिया आपने। उस चीज़ को साइड कर दो, भूल जाओ उस चीज़ को, या समझो उसके पास वो चीज़ है ही नहीं। अब आप उसमें क्या पसंद करते हो, अब आप जिंदगी और उसके साथ रहना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि हाँ ये मेरी जिंदगी और तक क्रश बनी रहे। जो जिस चीज को आप उसकी फोकस कर रहे हो, उसकी सुंदरता या कुछ भी, भाई दिमाग खराब होता है ये सब चीज बोल के, उल्टा घूमता, डिस्ट्रैक्शन है ये सब। जो उसके पास है ना, उसको साइड कर दो, भूल जाओ, सोचो कि है ही नहीं। अब आप उसमें क्या पसंद करते हो बताओ।
लिटरली 99 लड़के केवल फिजिकल थिंग्स की बात कर रहे होंगे इस समय अपने मन में। 99। क्योंकि लड़कियों के पास, बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं लिटरली जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिनके पास सोचने की क्षमता है, जिनके पास पर्पस है, जिनके पास गोल है, जिनके पास ड्रीम्स है, जिनके पास एनर्जी है कि हाँ मुझे ये लिटरली लाइफ में करना है। बहुत कम लड़कियां ऐसी। और जो लड़कियां हैं ऐसी, अगर आप ये बकचोदी करोगे तो जिंदगी में कभी उनको इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, ना उनसे बात, गांड फट जाएगी आपकी। अगर आप उनके सामने खड़े हो जाओगे ना, और वो अगर आपसे बात करेंगी ना, आप वहां से भागने की कोशिश करोगे लिटरली। क्योंकि लड़कियों की पावर अभी आपने देखी ही नहीं है। जो एक्चुअल में लड़कियां होती हैं, जो अपने गोल्स पे फोकस करती हैं, जो अपने काम पे फोकस करती हैं, जिनका मेंटेन रहता है हर चीज, फिर इस बात में लोग म्यूजिक फिजिकल एक्टिविटी पे जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ अपने से मतलब रखती ना, आप जैसे लड़के को वो मुंह भी ना लगा भाई। आप सोच रहे हो कि आप उसके कुत्ते का पट्टा बन जाओगे, वो आपको पैर के धूल ना बनाए अपनी। बस वही तो बोलना चाहता हूँ भाई, वो स्टारबक्स वाली है फिर, वो रेडी वाली नहीं है। जो आप सोचते हो स्नैपचैट में मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसने एक्सेप्ट कर लिया, हेलो आए और स्नैप भेजे जा रहे हैं, वो वाली होएगी नहीं। सोशल मीडिया ही नहीं चलाती हो पाओ। सोशल मीडिया अगर चलाती भी होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए। और जो फिजिकल चीज़ों पे आज आप मर रहे हो ना भाई, लिटरली अगर आप इंस्टाग्राम खोलो ना, हर दूसरी तीसरी के पास है वो। एक के पास तो है नहीं, या बहुत कम है। हर दूसरी तीसरी लड़की आजकल इंस्टाग्राम में नाच रही है, दिखा रही है। तो ये सब छोड़ करके अगर आप अपने पे काम करोगे, तो सोचो अपनी वैल्यू अगर बढ़ा लोगे स्टारबक्स जितना, तो आपको कितना फायदा होगा। सोचो अगर आपका आपका अगर लिटरली पार्टनर अगर 10 रुपए के फिंगर वाला है। मैं हमेशा ये एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे ये बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंड करने में समझ में आता है, या मुझे ये एक्सप्लेन करने में अच्छे से आता है, और मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है ये एग्जांपल। अगर आप सोचो कि अगर आपकी औकात 50 रुपए वाली है, आप 50 की फिंगर खा सकते हो। आपने सोशल मीडिया से एक ऐसी लड़की से बात करी, या उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, या अपनी क्रश बना लिया, जो 10 रुपए की फिंगर अफोर्ड करती। मैं यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ उसकी वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। सो आपका लेवल ये इतना सा, ठीक। आप लोग जो भी आपने किया, फिजिकली मेंटली जो भी आपने किया, आप दोनों अब फक्ड अप हो गए। अब दोनों रिलेशनशिप टूटा। आपकी 50 की औकात 10 पे आ जाएगी लिटरली, और उसकी 10 की औकात 10 ही पे रहेगी। आपकी 50 की सोचो, अगर आप अभी 10 वाले को साइड रख दो, अब आपने अगर धीरे धीरे सेल्फ ग्रोथ करी, आप इस पारे से धीरे धीरे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हो। अब आप आ गए 500 पे, कि हाँ अब मैं बर्गर किंग KFC वाला हो गया। और अब आपने अगर 200 वाली से बात करी, 300 वाली से बात करी, 400 वाली से बात करी, इतना गैप है भी देखो। आपने फिर कुछ किया, फिजिकली मेंटली और फक्ड अप हो गया, फिर आपका लेवल डाउन गया, 250 पे आ गया सोचो, ठीक। काफ़ी अच्छे से समझना इस बात को। अब आपने उसको साइड रख दिया लिटरली। लेकिन आपका इतनी नॉलेज हो गई कि हाँ मुझे लड़कियों से बात कैसे करनी, मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेरा मेंटल लेवल, मेरा फिजिकल लेवल ऊपर है लिटरली। 50 से तो काफ़ी ऊपर हो गया ना। अब आपने सेल्फ ग्रोथ करी, लेकिन अब आपको अच्छे से पता था तो आपकी जल्दी जल्दी ग्रोथ हुई। अब आप आए 1000 पे। अब उस 1000 के लेवल पे जब आप बैठे हो ना, तब आपने अगर वो 1000 वाली से बात करी, तो उसके बाद जो मेल होगा, टकराव होगा, जो अट्रैक्शन होगा, वो लिटरली आपकी औकात 1000 से डबल कर देगा, दुगना 2000 कर देगा सोचो। अब आपको ये करना है कि ये 50, 200, 100, ये सब करना है। खुद सोचो आप, अपनी जेब में हाथ डालो और देखो कितने पैसे पड़े। अपनी जेब में 2 दिन हाथ डाला करो हमेशा। एक दिन, जिस दिन पहली तारीख हो, या आपकी सैलरी आ रही हो, या आपकी पॉकेट मनी हो, उस दिन देखो आपके पास कितने पैसे हैं, जो आपके खुद के हैं, जो आप खर्च करते हो। ये नहीं कि घपलेबाजी करते हो या जो करते हो, खुद के हैं जो। 1 तारीख को मैंने हाथ डाला जैसे लिटरली,
मेरी जेब में 10,000 रुपये पड़े, जैसे मैं अपनी बात अगर करूँ तो 10,000 रुपये पड़े हैं, और मैंने अगर 30 तारीख को हाथ डाला, 0 रुपये पड़े हैं, तो इन 30 दिनों में आप खुद समझो ना, मेरी वैल्यू गिरी है, बढ़ी नहीं है। मेरे एक्सपेंस बढ़े हैं, वैल्यू नहीं बढ़ी है। और अगर आप एक दिन घुमा दो, मतलब एक दिन और बढ़ा दो, अगर मैं 1 तारीख को 10,000 रुपये मेरी जेब में है और 30 को ज़ीरो हैं, लेकिन लेकिन 30 को मान लो 500 रुपये हैं, लेकिन अगले दिन मान लो फिर से 1 तारीख है, लेकिन मैंने इन दिनों में अपने ऊपर खर्च किया, लिटरली अपने ऊपर खर्च किया, हर चीज़ अपने लिए करी, ईगोइस्टिक बन के, सेल्फिश बन के, और मेरी जेब में एटलीस्ट 500 रुपीज़ आखिरी के बचे कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए। और मैंने इन सब में आप सेल्फ ग्रोथ से और काम करके, और जो भी आप करते हो, जॉब वॉब फलाना, आपने फिर से 1 तारीख आई, आपकी सैलरी आई, अब वो 20 हो गई। तो इन 30 दिनों में आपने सोचो क्या किया। मैं आपके लिए आंसर छोड़ता हूँ, सोचो आपने क्या किया। जिन्होंने सोच लिया उनके लिए ठीक है, आपने लिटरली अपने ऊपर काम करके अपनी वैल्यू बढ़ाई आपने। नॉट लाइक कि मैंने 10,000 रुपये है मेरे पास और मैंने गर्लफ्रेंड पे खर्च किया, दोस्त पे खर्च किया, और 0 रुपये बचे, और वो मुझे ज़िंदगी में कभी काम नहीं आ रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कभी काम नहीं आ रही है, उससे मैंने 1,000 रुपये मांग दिए, वो बोलती तुम पैसे मांगते रही थी, और लिटरली मैंने उसको 10,000 रुपये खत्म कर दिए। सोचो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे कोई रियल लाइफ की ये स्टोरी नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और अगर आपने ये सही सब काम खुद के लिए किया होता, खुद की स्टडीज के लिए, बुक्स के ऊपर और अपने कंटेंट के ऊपर, कुछ भी, और आपने अगर अगले महीने वो 20 बना दी, तो 20 की औकात आपकी हो गई। अब आपके पर मंथ 20,000 आ रहा है, फिर आपने मेहनत करी, अब वो 25 हो गए, फिर 30 हो गए। सोचो, आपकी वैल्यू बढ़ती आ रही ना। अब आप ये टकराव नहीं कर रहे हो जो आप अभी करना चाह रहे थे, 10 की फिंगर, 50 की फिंगर, जो जो आप कर रहे थे अभी, वो नहीं कर रहे हो ना। आप सेल्फ ग्रोथ पे जो जो आ रही है आप उनको किक करते जा रहे हो, जो आ रही है फिर का किक कर रहे हो, जो आ रही है फिर किक कर रहे हो। अब आप आ गए 1,000 पे, अब वो 1,000 की वैल्यू आ गई बराबर। अब आप हो गए स्टारबक्स वाले। अब आप जब स्टारबक्स में ये सब काम करो ना, पैसिव रिस्क, वो लिटरली आपकी काम आएगी वहां पे, लिटरली। अब आप उससे जब आके बात करोगे ना, आपका दोनों का माइंडसेट जो मिलेगा, आप फाड़ दोगे, लिटरली फाड़ दोगे दुनिया की। 1,000 मैच किया, 2,000 बन गया। सोचो, अब आपने दोनों में साथ में इंप्रूवमेंट करी, उसकी गलतियां आपने पकड़ी, आपकी गलतियां उसने पकड़ी, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, समझा, एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करी। अब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, अब आप डुओ हो गए हो। सोचो, अब आप डुओ हो गए हो, आप दोनों मेहनत कर रहे हो एक साथ। अब आपकी 2,000 की औकात बनेगी 10,000 की। अब बताओ, ये वैल्यू चाहिए या वो 10 की फिंगर वाली, 50 की फिंगर वाली? अब ये फैसला आपके ऊपर है। और हाँ, आज मैंने इंट्रो नहीं दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार पर्सनल बात हो और एट्रैक्टिव बात हो, ज़्यादा ठीक है। ओके, लेकिन आखिरी के लिए बिल्कुल कि मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए प्रॉब्लम के साथ, किसी नए सॉल्यूशन के साथ। अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको इम्प्रूवमेंट हुई हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि रीच थोड़ी मेरी बढ़ जाए तो काफ़ी सारे लोगों की मदद हो जाएगी इससे। ओके, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन।